इंदौर के एडिशनल एसपी राजेश दंडोतिया हमारे साथ में हैं और ये बड़ी मर्डर मिस्ट्री सुलझने की ओर बढ़ रही है। हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, अभी तक इस पूरे केस में क्या क्या बताइए तफसील से कि क्या क्या हुआ है। देखिए, अगर आप देखेंगे शुरू से ही तो 11 मई को, जैसा कि जो इन्फॉर्मेशन है, 11 मई को जो जानकारी दी गई है, 11 मई को इनकी शादी हुई थी राजा रघुवंशी सोनम रघुवंशी की। 20 मई को ये दंपति घूमने के लिए गए हुए थे और ये गुवाहाटी होते हुए शिलोंग पहुंचे थे। 23 मई तक लगातार ये कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन में लगातार थे और मदर इन लॉ के साथ बातचीत का जो ऑडियो भी था वो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। उसके बाद से जब कोऑर्डिनेशन जो कम्युनिकेशन ब्रेक हुआ तब इनके परिजनों को चिंता हुई और एक दिन बाद फिर उनके द्वारा लगातार संपर्क किया गया। फिर तुरंत ये पुलिस कमिश्नर इंदौर के जो संतोष सिंह सर हैं उनसे मुलाकात की। संतोष सिंह सर ने तुरंत डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश त्रिपाठी सर को इसके लिए नोडल ऑफिसर नियुक्त किया गया। उनको लगातार बताया गया कि ईस्ट चौरा जो पुलिस है उससे लगातार संपर्क है। तो एसपी विवेक सर है वहाँ पर, उनसे लगातार संपर्क में थे। सर के द्वारा लगातार पूरा कोऑर्डिनेशन किया गया। लगातार न केवल पुलिस के संपर्क में थे बल्कि इनके परिजनों के भी संपर्क में थे। परिजन भी वहाँ लगातार अपना ऑपरेशन चला रहे थे और अलग अलग लेवल पर, सीनियर लेवल पर भी लगातार इसमें कोऑर्डिनेशन चल रहा था। डीजीपी मध्य प्रदेश श्री कैलाश मकवाना सर के द्वारा भी लगातार वहाँ पर डीजीपी मेघालय के से लगातार कोऑर्डिनेशन में थे। लगातार सर्चिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा। जैसा कि आपको जानते हैं कि डिफिकल्ट टेरेन था, बारिश भी हो रही थी, फॉग भी था, इस वजह से भी लगातार कठिनाई आ रही थी। लेकिन ये घटना एकदम से बहुत दर्दनाक हो गई जब 2 जून को एक शव मिला जिसको परिजनों के द्वारा उसको राजा रघुवंशी जी के रूप में उसको आइडेंटिफाइड किया गया। तब जाकर फिर ये घटना और गंभीरता से होगी और सघन अभियान चलाया गया। तभी एक क्लू मिला कि कल रात्रि में ये फ़ोन आया। इस तरह से जो शिलोंग पुलिस के द्वारा अपडेट किया गया है कि यूपी में जो गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से नंदबाग पुलिस थाना है उसके द्वारा जो सोनम रघुवंशी को रिकवर कर लिया गया है। और इसके अलावा जो पुलिस का शिलोंग पुलिस लगातार संपर्क में थी, जैसा कि मैंने बताया डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश त्रिपाठी सर लगातार कोऑर्डिनेट कर रहे थे और आज रात्रि में, अभी कल शाम को ही शिलोंग पुलिस ने संपर्क किया था। रात्रि में एक सघन अभियान चलाते हुए 3 सस्पेक्ट जो इन्वेस्टिगेशन में वांटेड थे, एक था राज कुशवाहा, दूसरा था आपका आकाश राजपूत और तीसरा विशाल चौहान, इन तीनों को हिरासत में ले लिया गया था। और अभी ऐसी खबर मिल रही है कि संभवतः चौथा आरोपी भी संभवतः शिलोंग पुलिस और इंदौर क्राइम ब्रांच की जद में आ गया है। सागर से अभी फिलहाल देखिए, अभी अरेस्टिंग इनकी भी नहीं हुई है क्योंकि अभी हिरासत में लिया गया। अभी इन्वेस्टिगेशन में शिलोंग पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है और पूछताछ के आधार पर अगर जो भी इन्वेस्टिगेशन में आएगा उसके आधार पर वो लोग निर्णय लेंगे, जो भी लीगल एक्शन लेंगे वो। अगर ऐसे फैक्ट्स आते हैं, अगर इस तरह की अरेस्टिंग होती है तो डेफिनेटली अवगत कराया जाएगा। ट्रांजिट रिमांड लेकर फिर वो जाएंगे। ये जो तस्वीरें हैं, आप बता सकते हैं कि इसमें से कौन है ये जो अगर तस्वीर है, या अगर इन तस्वीरों को देखेंगे तो जो आप जो बता रहे हैं फोटो, ये विशाल चौहान का और विक्की का है। विशाल चौहान और विक्की का। और दूसरा जो फोटो बता रहे हैं आप वो राज कुशवाहा का है। ये दो, चूंकि इंदौर क्राइम ब्रांच ने इनको 2 हिरासत में लिया गया था, बाकी इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जानकारी इंदौर पुलिस के पास नहीं है। तो क्या कोई भूमिका के बारे में, इन लोगों को जो अरेस्ट किया गया है इनकी क्या भूमिका थी? क्योंकि जो मेघालय की पुलिस है उनका जो दावा है वो तो कह रहे हैं कि सोनम भी उसमें शामिल थी, इन लोगों को बुलाया गया। इसको अगर आप समझा पाएं। देखिए, मैं इसको इस तरह समझाता हूं कि जैसे कि जो डेड बॉडी वहाँ मिली थी उसके बाद फिर सोहरा में केस रजिस्टर किया गया था, 7/25 का केस रजिस्टर किया जाकर फिर उसमें जो सेक्शन जो लगाए गए थे, हत्या के केस प्रकरण दर्ज किया गया था 103, 309 और 238, ये तरह केस रजिस्टर किया गया था। अब चूंकि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट उनका है तो डेफिनेटली अब वो इन्वेस्टिगेशन में जो तथ्य आ रहे होंगे उसके आधार पर वो बात कर रहे होंगे। अभी फिलहाल जो उनके द्वारा हमसे शेयर किया गया था 3, अभी ऑलरेडी डिस्क्रीटली वो अभी पूछताछ कर रहे हैं और उसमें अभी केवल हम मददगार के रूप में काम कर रही है इंदौर क्राइम ब्रांच, और वो पूछताछ कर तब उसका खुलासा करेंगे, वो मीडिया को प्रत्यक्ष से बताया जाएगा। और अभी टोटल यानी कि 3 गिरफ्तारियां हैं, चौथी संभवतः गिरफ्तारी होगी। 3 अभी लोग हिरासत में हैं और चौथा भी हिरासत में संभवतः आने वाला है। और इंदौर पुलिस को सर इस बारे में कब खबर मिली, कब ये लिया गया उनको संपर्क में? देखिए, मैं आपको बताऊं कि इंदौर पुलिस लगातार पिछले 12-13 दिनों से डीसीपी राजेश त्रिपाठी सर के द्वारा लगातार संपर्क में थी। एक जो एक्टिविटी वहाँ चल रही थी सब खबर थी और इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह सर के द्वारा ऑलरेडी इसमें डायरेक्शन दिए गए थे कि जो मदद पुलिस को चाहिए, मेघालय पुलिस को, शिलोंग पुलिस को, वो दें, और जो मदद परिजन को चाहिए वो दें। तो यहाँ से कोऑर्डिनेशन का काम उनका था। सीनियर लेवल पर भी लगातार बात चल रही थी, तो लगातार ही हम संपर्क में थे राजेश त्रिपाठी सर, इसमें विवेक सिंह सर के, तो और इसमें इसीलिए वो अपडेट हमें लगातार मिल रहा था। चूंकि क्राइम लोकेशन शिलोंग की है तो क्या शिलोंग में अब ले जाया जाएगा उनकी पुलिस की तरफ से? या डेफिनेटली इसमें अगर वो इस तरह कोई एविडेंस से जाते हैं और अगर कोई लीगल एक्शन लेती है तो शिलोंग पुलिस लेगी, फिर उनको शिलोंग ले जाया जाएगा। और शिलोंग पुलिस के कितने लोग यहाँ पर हैं इंदौर में, और बाकी जगहों पर कितने लोग हैं जो अभी कार्रवाई कर रहे हैं या दूसरे लोगों को हिरासत में? अभी लगभग 1 दर्जन के करीब शिलोंग और क्राइम ब्रांच के लोग मिलकर, इसमें टोटल मिलकर लगभग 4 टीमें लगी हुई हैं। लगभग 2 दर्जन से अधिक टीम लगी, 2 दर्जन से अधिक इसमें ऑफिशियल्स हैं।
इंदौर पुलिस की तरफ से भी गाजीपुर जाएंगे क्या लोग या शिलोंग? देखिए, जहाँ चूंकि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, जहाँ इंदौर का पार्ट था वो इंदौर पुलिस कमिश्नरेट जो इंदौर क्राइम ब्रांच ने उसमें बखूबी उसमें सपोर्ट किया। अब वो चूंकि पार्ट इन्वेस्टिगेशन उनका है तो गाजीपुर भी शिलोंग पुलिस ही पहुंच रही है। तो अभी तक जो गिरफ्तारियां हुई हैं, 3 गिरफ्तारियां हुई हैं संभावित, हम जो आपको बता रहे हैं वो चौथी गिरफ्तारी सागर से हुई है और उसकी जो है आनंद कुर्मी के रूप में पहचान की गई है। और ये जो मध्य प्रदेश की पुलिस, जो इंदौर की पुलिस बता रही है, वो ये बता रही है कि शिलोंग पुलिस मुख्य भूमिका में है और अभी सिर्फ सहयोग कर रही है इंदौर की पुलिस उनको। और यहाँ पर इंदौर में मौजूद जो शिलोंग की पुलिस है वो गिरफ्तार किए गए जो लोग हैं उनसे हिरासत में लिए गए लोगों का से पूछताछ लगातार कर रही है। तो अब हम आपको घटना का एक एक मिनट आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि आखिर इस पूरे केस में आगे क्या हो रहा है। कैमरा पर्सन हुमेंद्र देशमुख के साथ अंबुज पांडे, एबीपी न्यूज़, इंदौर।